So that is how you gonna score 95% plus in your all three subjects. So let's get ready. हेलो गाइस, दिस इज़ मी शौर्य माहेश्वरी। तो आज हम प्लान करने वाले हैं जेई मेंस के बाद अब अपना बोर्ड्स का कैसे करना है और जेई मेंस 2 के लिए भी तैयार कैसे रहना है। तो मैंने सब कुछ लिख तो लिया है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ। स्ट्रेटजी जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारा टाइम टेबल क्या है। तो टाइम टेबल में हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 20 फरवरी से, जो कि मैं सीबीएसई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 20 फरवरी को फिज़िक्स का है, देन 28 को केमिस्ट्री, 9 को मैथ्स, इंग्लिश और मेरा आईपी है। आपका अलग हो सकता है, तो आपके हिसाब से देख लेना। और फिज़िक्स का 30 इंटरनल, बाकी थ्योरी 70 और ये सब देख सकते हो। मेरे एक्सपेक्टेड तो ये है, अब लेट्स सी कितने आते हैं, मतलब कोशिश तो देखो पूरी करूँगा मैं। सो हियर इट इज़। सबसे पहले हम फिज़िक्स की बात करेंगे। तो फिज़िक्स में हमें क्या करना है, तो ये होता है, मेरे फिज़िक्स में है 68 मार्क्स का टारगेट। सो सबसे पहले मेरे को करना है, जो मेरे पास जेई के नोट्स हैं, जेई जो राजवंश सर से मैंने पढ़ा था, तो उनके मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं। तो मैं उन नोट्स को सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊंगा, बोर्ड्स के हिसाब से बनाऊंगा। एक शॉर्ट नोट्स तो है मेरे पास जिसमें फॉर्मूलेज हैं, पर अब जो मैं बनाऊंगा वो बोर्ड के हिसाब से बनाऊंगा। उसमें सारे टॉपिक लिखूंगा और सिर्फ हेडिंग लिखूंगा कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं, तो उसे मैं रिवाइज़ करूँगा और उससे मैं याद कर लूँगा। तो सबसे पहले वो करूँगा। फिर कैटलिस्ट है मेरे पास बुक, मेरे पास ऑलरेडी सेकेंड हैंड पढ़ी हुई है, तो मैं उसको पढ़ूंगा। और इस साल का सैम्पल पेपर लगाऊंगा, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन। यूट्यूब पे मैं कोई सी वन शॉट निकालूंगा एनसीईआरटी के, जिसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे और उसके सॉल्यूशन रहेंगे, तो उसे लिखूंगा और उससे याद करूंगा। फिर लास्ट में हमें पीवाईक्यू करना है बोर्ड के, तो ये करेंगे। और फिर एक आध बार वो टेस्ट दे के देख लेंगे और देखेंगे हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। सो मेरा प्लानिंग शुरू होएगा 1 फरवरी से। 1 फरवरी से मैं शुरू करने वाला हूँ और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 10 फरवरी तक पूरी फिज़िक्स निपटा दें अच्छे तरीके से, और फिर हम रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो 1 फरवरी को ये चैप्टर करेंगे, ये मैंने लिख रखा है कौन सा चैप्टर किस दिन करना है, तो इनमें मैं टिक करता रहूँगा। तो मेरा 10 तक हो जाने चाहिए सारे चीज़ें, और मेरा 11-12 तक ख़त्म हो जाएगा। तो फिज़िक्स में ऐसे ख़त्म करूँगा, पर ऐसा नहीं कि 1 फरवरी को सिर्फ फिज़िक्स सारे एक साथ चलाऊँगा। जैसे केमिस्ट्री है मेरी वीक है, तो मेरे को उसको भी कंप्लीट करना है। तो केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री में आती है ऑर्गेनिक, जो कि रहेगी 33 मार्क्स की। फिजिकल केमिस्ट्री रहेगी 23 और आईओसी रहेगी 14 मार्क्स की। तो आईओसी में तो क्या ही आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाएगी, वीबीटी आ जाएगा। तो दोस्तों अब है केमिस्ट्री में मेरे को क्या करना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, फिजिकल और आईओसी। ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को इसी में आती है। तो मैं ऑर्गेनिक को कैसे करने वाला हूँ, तो ये जेई और केमिस्ट्री तो जेई के लिए भी काम पर जाए। मेरे पास एक वो है क्यूटी पेपर करके, मैंने कुछ बनाया था। उसमें क्या है, सारे नेम्ड रिएक्शन लिख रखी है, तो उसे मेरे को डेली सोल्व करना है। अगर मैं उसे डेली सोल्व करूँगा, उससे मेरे को रिएक्शंस भी याद होगी, और रिएक्शन याद होकर हो जाएंगे, रिएजेंट्स याद हो जाएंगे, और ओवरऑल मेरा ऑर्गेनिक में अच्छी तैयारी हो जाएगी उससे, मतलब। तो उसके बाद मेरे को ये सब चैप्टर है, ये सब चैप्टर मेरे को किससे कंप्लीट करना है। सौरभ रायना करके एक सर है, उनके मैं वन शॉट देखूंगा। उनके 30 मिनट वाले वन शॉट भी है, जिनसे तुम नोट्स बना लेना, तो जिससे तुम्हारे एनसीईआरटी वाले नोट्स भी हो जाएंगे और तुम्हारे पास जेई वाले नोट्स होंगे, तो उनके रिएक्शन भी लिख लेना। बाकी मेरे पास जो नोट्स है, अगर वो चाहिए हो तो मेरे को मैसेज कर देना। बाकी मेरे को करना क्या है, तो केमिस्ट्री में क्या है, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो सारे चैप्टर के मेरे को लिखना है। सिलेक्टेड करूंगा, वो भी मैं सौरभ राणा सर की एक वन शॉट है, उनसे करूंगा। फिर फ्लो चार्ट का पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो फ्लो चार्ट पढ़ूंगा, रिएजेंट याद करूंगा, और पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू का भी मेरे पास पीडीएफ है, तो मैं उसी से करने वाला हूँ, या फिर मैं सेकंड हैंड एक बुक ले लूँगा पीवाईक्यू की। तो केमिस्ट्री में पीवाईक्यू ऐसे कर लूँगा, तो ऑर्गेनिक ऐसे हो जाएगा। फिर फिजिकल केमिस्ट्री क्या करना है, डीप स्टडी करना है बोर्ड्स और जेई मेंस के लिए। इसमें क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, और गोट लेक्चर मतलब कि ये फैजल सर से पढ़ा है मैंने, तो सॉल्यूशन पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ रखा है, और केमिकल काइनेटिक्स भी मैं अपने फैजल सर से ही पढ़ने वाला हूँ। तो ये तीनों भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे जेई लेवल पे भी और बोर्ड्स के लेवल पे भी। बोर्ड्स के लेवल में कुछ ज़्यादा अंतर होगा नहीं, क्योंकि थ्योरी आ जाएगी, तो थ्योरी मेरे पास लिखी हुई है, उनको याद कर लूँगा, लगभग तो याद ही आसानी रहता है। उसके बाद अपने फॉर्मूला शीट पड़ा हुआ है, ग्राफ, पीवाईक्यू इसमें भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये 2-3 चीज़ें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कर लूँगा मैं सौरभ राणा सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आईओसी में क्या है, आईओसी मेरे पास अच्छे नोट्स है, आईओसी के प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, राहुल डूडी सर से पढ़ा था मैंने, प्योर उसमें एनसीईआरटी कवर है, और लगभग उसमें मेरे को अच्छा हो रखा है। तो मैं इसमें सिर्फ पीवाईक्यू लिखूंगा रिपीटेड, और उन्हें सॉल्व करूंगा। बाकी ये K2 CR2 और इन सब की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सब करूंगा। तो इसी की तरह हमारा केमिस्ट्री भी खत्म होता है। तो मैथ्स के लिए हमें क्या करना है,
तो मैथ्स के लिए कुछ ज़्यादा मैं इधर उधर फालतू के बुक्स वगैरह इन सब पे से नहीं करने वाला हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने ढूंढा है। तो मैथ्स के लिए हमें क्या करना है, मैथ्स में मेरे ये दोनों चैप्टर छूटे हुए हैं, ये मैंने पढ़ा नहीं था, जेई के टाइम पे मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैथ्स में सबसे पहले एनसीईआरटी पूरी करूँगा और पीवाईक्यूज लगाऊंगा 100 फ्रॉम ईच चैप्टर्स। ये मैं इतने सारे क्यों लगा रहा हूँ, इतने सारे नहीं है क्योंकि 100 मतलब एमसीक्यूज वगैरह होंगे, तो अधिकतर तो एमसीक्यू में ही हो जाएंगे, जैसे 10-15 एमसीक्यू है तो आसान, तो 100 कोई बड़ी नहीं है, आराम से हो जाएंगे 100 भी। और एग्जाम का पेपर दूंगा तो इसमें पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, बस खत्म। मैथ्स में मैं इतना ही करने वाला हूँ। सो आज की प्लानिंग यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी और तुम भी इससे कुछ सीखे होंगे और अपना खुद प्लान बनाना और उसे ट्राई करना।